हेलो बच्चों, कैसे हो। इंडेफिनिट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सीरीज हम कर रहे हैं और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम 5 वीडियोस करने वाले हैं उनमें आज उसकी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके से यूज किया जाता है और किस तरीके से हम उसके फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसका पूरे का होल इंटीग्रेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम किया जाए। तो 5 तरह के फंक्शन हम लोगों ने देखे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनके फर्स्ट इन लेटर्स को लेकर हमने एक वर्ड बनाया आइलेट, दैट वाज आइलेट। इस वर्ड के अकॉर्डिंगली जो लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसी प्रीफरेंस ऑर्डर में हमने उसके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम किया था। इसके डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये है आज की फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x fx plus f dash x dx and the value of this is e to the power x fx plus c। देखिए इसमें क्या है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ प्रोडक्ट है सम ऑफ टू फंक्शंस का, इन विच वन फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए किस तरीके से होगा ये। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो दिस विल बी, इनको फंक्शन को अलग अलग कर लें तो e to the power x fx dx ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x f dash x dx ये हमारा सेकंड इंटीग्रल होगा। ओके चलिए, जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है हमारा, इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, ट्रीटिंग fx एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज ए सेकंड फंक्शन। और जो सेकंड इंटीग्रल होगा उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू e टू द पावर x, fx को हमने फर्स्ट फंक्शन रखा है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, fx को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। और जो सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx, इसको हम एज इट इज रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx। और ये जो इसके साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन होगा उसको भी हम यूज करेंगे c। देखिए ये जो सेकंड इंटीग्रेशन था हमारा e टू द पावर x f डैश x dx और ये e टू द पावर x f डैश x माइनस साइन के साथ में, दिस विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो जो बचेगा दैट विल बी e टू द पावर x fx प्लस c। ये है आज की फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x fx प्लस c। इट कैन बी डायरेक्टली यूज, इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इसको ओपन करके एक इंटीग्रेशन को कैंसिल करके भी हम ये रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। ये है आज की फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x। सबसे पहले हम sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, e टू द पावर x ये बन जाएगा sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब यहां पर देखिए e टू द पावर x ये fx है और ये f डैश x है, दिस विल बिकम fx और ये है हमारा f डैश x और इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये बना e टू द पावर x इंटू sec x dx और जो सेकंड इंटीग्रल है वो है e टू द पावर x इंटू sec x tan x dx। अब जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, ट्रीटिंग sec x एज ए फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x एज ए सेकंड फंक्शन। तो दिस विल बिकम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x tan x, तो ये sec x इंटू tan x
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर x dx प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल, और जो सेकंड इंटीग्रल है e टू द पावर x इंटू sec x tan x, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये जो e टू द पावर x sec x tan x dx है, ये माइनस साइन के साथ में, और ये e टू द पावर x sec x tan x dx ये प्लस साइन के साथ में, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास e टू द पावर x इंटू sec x प्लस c। तो फाइनली ये e टू द पावर x fx प्लस c बना। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x इंटू 1 प्लस tan x dx। चलिए और देखते हैं। ये है आज की हमारी सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। और ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x अलग करेंगे और साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x dx, ये इंटीग्रल हमने अलग किया, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, इस इंटीग्रल को हमने अलग कर लिया। अब ये जो कॉस x है, या यहां पर कॉस x है और ये साइन x है, इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 अपॉन, दिस विल बिकम 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये e टू द पावर x, और जो साइन x है वो हो जाएगा साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई, और नीचे 1 प्लस कॉस x, दिस इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया और ये एक cos x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो एक्चुअली ये e टू द पावर x tan x बाई 2 बचा, और यहां पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, दिस विल बिकम sec स्क्वायर x बाई 2। तो ये टर्म हो गई हमारी 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, और जो सेकंड इंटीग्रल है वो बना e टू द पावर x इंटू tan x बाई 2 dx। हम किसी भी इंटीग्रल को ओपन कर सकते हैं। हम सेकंड वाले को ओपन करते हैं, और tan x बाई 2 को यहां पर हम ट्रीट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, और e टू द पावर x इज सेकंड फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। तो फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, प्लस अब इसको देखिए जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो tan x बाई 2 इंटू e टू द पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, tan x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x dx प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये देखिए 1 बाई 2 e टू द पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये भी है 1 बाई 2 e टू द पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और फाइनली बचेगा e टू द पावर x इंटू tan x बाई 2 प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू dx, और इसका आंसर होगा e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस c। चलिए और देखते हैं। ये है हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग x होल स्क्वायर dx। देखिए ये फॉर्म अभी बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा log x को सब्स्टिट्यूट करके। तो सबसे पहले हम log x को सब्स्टिट्यूट करते हैं t, log x इक्वल टू t। इफ log x इक्वल टू t, देन x इक्वल टू e टू द पावर t।
तो x की वैल्यू e टू द पावर t हो जाएगी और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बिकम dx इक्वल टू e टू द पावर t dt। और ये वैल्यूज को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन dx तो e टू द पावर t dt हो जाएगा, तो दिस विल बिकम e टू द पावर t 1 अपॉन log x इज t, तो दिस विल बी 1 बाई t माइनस 1 बाई t स्क्वायर। ये है log x स्क्वायर, log x इज t, तो 1 बाई log x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू 1 अपॉन t dt माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी स्क्वायर dt। ओके, अब ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, ट्रीटिंग 1 बाई टी एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर t एज ए सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन t को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज e टू द पावर t dt। ओके, माइनस प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रेशन, और फिर सेकेंड इंटीग्रल आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t 1 बाई टी स्क्वायर dt। देखिए जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी स्क्वायर, ये माइनस में है e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी स्क्वायर dt, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली बचा हमारे पास e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी प्लस c, और t की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लें, e टू द पावर t इज x एंड t इज log x, तो एक्चुअली दिस विल बिकम x अपॉन log x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, x अपॉन log x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर dx प्लस dx। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, और इसमें हम दोनों को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को e टू द पावर x fx dx को हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, ट्रीटिंग fx एज ए फर्स्ट फंक्शन, और फिर एक टर्म हमारी सेकेंड इंटीग्रल के साथ में कैंसिल आउट हो जाती है, और जो फाइनली हमारे पास आता है वो e टू द पावर x fx। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबा दें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की और वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।